क्या वैक्सीन में पानी है? क्या बिना जांचे परखे ही भारत ने दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? क्या कारगर न होने के बाद भी किसी दबाव में भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिली है? ये सवाल हमारे नहीं हैं, ये सवाल आम आदमी के भी नहीं हैं। ये सवाल हैं वैक्सीन बनाने वाली उन कंपनियों के मालिकों के जिनको भारत में मंजूरी मिली है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ने एक दूसरे पर ही सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में आम आदमी भरोसा किस पर करे, ये सवाल अब बड़ा हो गया है। इस विवाद की शुरुआत हुई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के एक बयान से। अदार पूनावाला ने 3 जनवरी को दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया में सिर्फ 3 ही वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कारगर हैं। ये हैं फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। इसके अलावा सभी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह ही सुरक्षित हैं। अभी अदार पूनावाला के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया आती उससे पहले ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर अचानक से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो हमें और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगानी पड़ेगी और तब हम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की शुरुआत कोविशील्ड से होगी और कोवैक्सीन का इस्तेमाल बैकअप के तौर पर किया जाएगा। इन दोनों बयानों के सामने आने के बाद ही भारत बायोटेक के कर्ता धर्ता, उसके फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने पलटवार कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन और अदार पूनावाला पर सवाल उठा दिए। देश के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि हमने ईमानदारी से क्लिनिकल ट्रायल किया, किसी भी साइड इफेक्ट से बचने के लिए किसी भी वॉलंटियर को पैरासीटामोल नहीं दिया। जो भी अच्छा बुरा रिएक्शन सामने आया उसे रियल टाइम में कैप्चर किया, 1200 लोगों का सेफ्टी डाटा दिया और तब जाकर DGCI की ओर से हमें मंजूरी मिली है। इतना करने के बाद भी कुछ कंपनियां हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता रही हैं और मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। डॉक्टर कृष्णा एल्ला यही नहीं रुके। अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पर गंभीर सवाल खड़े किए। बोले, सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोई भी डाटा नहीं दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में ट्रायल के दौरान जो आंकड़े जुटाए थे और जिसके आधार पर उसे ब्रिटेन में लाइसेंस मिला था, सिर्फ उसी आधार पर उसे भारत में मंजूरी दे दी गई, जबकि कोवैक्सीन की तुलना में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के बड़े साइड इफेक्ट सामने आए हैं। डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने अपनी वैक्सीन को बैकअप वैक्सीन कहने पर भी पलटवार किया। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का जवाब देते हुए कहा कि ये वैक्सीन है, कोई बैकअप नहीं है, इसलिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। लेकिन क्या सच में ये दोनों कंपनियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्या सच में ये दोनों कंपनियां अपनी अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, जानते हुए बयान दे रही हैं? जवाब है नहीं। इन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोनों कंपनियों के संस्थापकों ने, दोनों कंपनियों के सीईओ ने एक दूसरे की वैक्सीन को खराब बताया, सवाल उठाए। लेकिन जब सवाल इस वैक्सीन पर ही उठने लगे, जब सवाल भारत में मंजूर की गई दोनों वैक्सीन के ऊपर उठने लगे, तो फिर दोनों कंपनियों के लोग सामने आए और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगने के अंदाज में कहा कि अब हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर पूरे देश में वैक्सीनेशन करेंगे और इस वैक्सीन को दुनिया के और देशों तक भी पहुंचाएंगे। तो इस तरह से दोनों लोगों के बीच पहले मतभेद सामने आए थे और अब दोनों कंपनियों यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच समझौते की सूरत सामने आ गई है। समझौता हो गया है और अब दोनों ही कंपनियां एक दूसरे की वैक्सीन को भी अच्छा बताने लगी हैं। पहले ये लोग सिर्फ अपनी अपनी वैक्सीन को अच्छा बता रहे थे और इसके साथ ही ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ था अब लगभग खात्मे की ओर है। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब ये कह दिया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों वैक्सीन भारत में मंजूर की गई हैं, इनसे हमें, आपको, पूरे देश को फ़ायदा होगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।